श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश सहकारिता विभाग में करोड़ों का धान खरीद घोटाला सामने आया है। जांच की जद में जिला से लेकर मुख्यालय तक के अफसर हैं। बता दें कि प्रादेशिक कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड में धान खरीद घोटाला, जहां पीसीएफ के अंतर्गत बस्ती मंडल में करोड़ों का धान घोटाला हुआ है। घोटाले में कार्रवाई का दायरा लगातार अब बढ़ता जा रहा है। 2023-24 में सिद्धार्थनगर बस्ती में घोटाला सामने आया। बस्ती मंडल के संत कबीर नगर से भी घोटाला सामने आया। बगैर धान खरीदे प्रक्रिया दिखाकर लाखों का भुगतान किया गया है। बिना भौतिक सत्यापन किसानों के नाम पर भुगतान दर्शाया गया। बता दें कि ढुलाई और मजदूरी आदि के नाम पर भी फर्जी खर्च जोड़े गए। सिद्धार्थनगर जिला प्रबंधन अमित कुमार चौधरी की सेवा बर्खास्त। अब तक इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कुल 10 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। जांच पड़ताल की जा रही है, जहां एसआईटी और ईओडब्ल्यू को बड़े स्तर की गड़बड़ियां मिली हैं। काफी तेजी से इस मामले में अब जांच पड़ताल की जा रही है। 4200 किसानों के आधार और मोबाइल नंबर का गलत इस्तेमाल किया गया है। फर्जी भुगतान दर्शाया गया है। जांच में ये तमाम बातें सामने आई हैं। और संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, धान खरीद में ये बड़ा घोटाला सामने आया है, मुकदमा भी दर्ज किया गया है, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या ये पूरा मामला है? देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर बहुत सख्त है। और देखिए, अगर कोई भी कार्रवाई की बात या फिर अगर बात करी जाए भ्रष्टाचार की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आती तो उस पर जरूर कार्रवाई करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा पर देखिए, सहकारिता विभाग है जो वो कहीं ना कहीं से एक ठप्पा लगा रहा है। सहकारिता विभाग में आप समझिए धान खरीद के नाम पर करोड़ों का घोटाला हो गया। और ये करोड़ों का घोटाला देखिए कहाँ पर हुआ है, बस्ती में हुआ है, संत कबीर नगर में हुआ है, सिद्धार्थनगर में हुआ है। हालांकि इसकी देखिए जो ईओएस की बात करी जाए, एसआईटी की बात करी जाए, देखिए इसकी ये जो कार्रवाई हुई थी इसमें अभी तक जिला जज के लोग आए थे, जो लगभग ये कहा जा सकता है जिला स्तर के अधिकारी थे। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि इसमें मुख्यालय तक के जो तमाम अधिकारी हैं, ये हो रहा है कि उनकी भी भूमिका जो है वो इसमें बड़े तौर पर है। 2023-24 का देखिए ये पूरा धान इसका जो खरीद का ये घोटाला है, इसमें आपको बताएं कि धान खरीदा ही नहीं गया बल्कि इसकी पूरी प्रक्रिया दिखाई गई। लगभग 4200 से ज़्यादा फर्जी किसानों के फ़ोन नंबर इसमें डाले गए। भौतिक सत्यापन जो है वो एक तरीके से पूरा गलत दिखाया गया। और उसी के साथ साथ देखिए भुगतान जो है वो फर्जी कागजों पर दिखाया गया है, जिसमें ढुलाई है, मजदूरी है और उसी के साथ साथ देखिए कहीं ना कहीं से जो किसानों को दी जाने वाली राशि थी। हालांकि इस मामले में देखिए अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सिद्धार्थनगर के जिला प्रबंधक जो है अमित कुमार चौधरी, उनको सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है और 10 अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि एसआईटी और ईओडब्ल्यू को देखिए इसमें बड़े स्तर पर कमियां मिली हैं। जांच में कई तरीके की जो गड़बड़ियां हैं वो सामने आई हैं। 37 क्रय केंद्रों पर एक ही नंबर और एक ही बैंक खाता जो है वो जोड़ दिया गया। 5 लेखपाल, कई ऑपरेटर, एसडीएम, एडीएम स्तर के अधिकारी जो हैं वो लापरवाही के घेरे में हैं। रिपोर्ट में देखिए सीएमओ, लेखपाल, डेटा एंट्री ऑपरेटर तक की जो भूमिका है वो संदिग्ध पाई गई है। यानी ये देखा जा रहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर देखिए अब जो वहाँ के तत्कालीन लेखपाल, एसडीएम और एडीएम तक की जो जिम्मेदारी है उसको तय किया जाएगा। यानी ये माना जाए कि शासन स्तर पर निर्णय के बाद देखिए पीसीएफ मुख्यालय में जो है वो अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। लेकिन अब यही देखा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि इसकी पूरी जो देखिए जांच है ईओडब्ल्यू को देखिए सौंपी गई है। और इसमें अब कहीं ना कहीं से देखिए जो लखनऊ में बैठे अधिकारी हैं, पीसीएफ विभाग में बैठे हुए अधिकारी हैं, उन पर गाज गिरना तय है। क्योंकि एक बहुत बड़ा उदाहरण देखिए भ्रष्टाचार का जो है वो इसमें सामने आया है। क्योंकि सिर्फ धान खरीद की अनियमितता नहीं है, एक संगठन जो कहा जाता था संगठित जो है एक पूरा गबन किया गया है। सिस्टम की एक बड़ी चूक का ये मुझे लगता है कि देखिए उदाहरण है। संदीप, बड़ा घोटाला है ये और कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। और देखिए जो अपर मुख्य सचिव है उनका भी यही साफ तौर पर कहना है कि कार्रवाई अब रोकी नहीं जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी इस मामले में। देखिए बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार धान की बात करी जाए तमाम विभागों पर देखिए पैनी नजर बनाए रखते हैं। अब अपर मुख्य सचिव ने देखिए निर्देश तो जरूर दिए हैं कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी,
लोगों को सस्पेंड भी किया जाएगा। लेकिन अगर धान खरीद में ही अगर इस तरीके के घोटाले सामने आते हैं, आप समझिए किसानों से जुड़े होते हैं, धान की बात कर ली जाए, गन्ना की बात कर ली जाए, तो इसका कहीं ना कहीं से अगर ये गबन हुआ है तो मतलब किसानों का अधिकार मारा गया है। किसानों से धान ही नहीं खरीदा गया बल्कि फर्जी धान खरीद के जो है वो दिखा दिया गया कि विभाग ने जो है वो धान खरीद लिया है। तो यानी जितने किसानों के पास धान था या तो वो बर्बाद हुआ होगा या उन्होंने कहीं फेंक दिया होगा। तो आखिर इतना करोड़ों रुपए का जो घोटाला है वो सहकारिता विभाग में कैसे हो गया? छोटा सा जो बाबू है वो करोड़ों रुपए का घोटाला देखिए नहीं कर सकता है। यानी इसमें जिला से लेकर लखनऊ तक, मुख्यालय तक के तमाम बड़े अधिकारी शामिल हैं। जांच चल रही है और मुझे लगता है कि जांच में कई बड़े अधिकारियों की लापरवाही या उनकी भूमिका को तय किया जाएगा। और मुझे लगता है कि देखिए इसमें बिल्कुल संदीप, और देखने वाली बात होगी कि इस मामले में क्या कुछ बड़ी कार्रवाई की जाती है। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए